क्या हो अगर आप जिस ट्रेन से सफर कर रहे हो उस पर अचानक से कुछ दानव हमला कर दे और लोगों को मारने लग जाए। ऐसे में आप क्या करेंगे? फिल्म की शुरुआत में हमें एक टिकट कलेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम जो होता है, जो कुछ परेशान सा लग रहा था क्योंकि उसका प्रमोशन ना होकर उसके एक कलीग का हो जाता है। जिसका रीजन हमें ये बताया जाता है कि वो पैसेंजर से फाइन कलेक्ट नहीं कर पाता, वहीं उसका कलीग स्ट्रिक्ट होने की वजह से इजिली फाइन कलेक्ट कर लेता है। आगे हमें एक एलन नाम की ट्रेन होस्टेस दिखाई जाती है जिसको कि जो पसंद करता है, लेकिन वो उसे बता नहीं पाता। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि आज रात की ड्यूटी जो की थी, जो कि किसी रीजन की वजह से उसका कलीग छुट्टी पर गया था। ट्रेन चलने के बाद वो सबका टिकट चेक करने लग जाता है। उन्हीं पैसेंजर में से एक काफी रूड लड़की भी थी जिसका बिहेवियर जो के साथ कुछ खास अच्छा नहीं था। जिसके बाद जो एक दूसरी लड़की के पास टिकट चेक करने जाता है जिसके पास टिकट नहीं होती है, जिस वजह से वो उसको फाइन पे करने को कहता है। लेकिन वो लड़की उससे बहस करते हुए कहती है कि वो रोज टिकट लेकर ही सफर करती है, लेकिन शायद उसकी टिकट कहीं गिर गई है। जिसके बाद जो उससे कहता है कि आपको फाइन देना होगा बिना टिकट के सफर करने की वजह से। इसी तरह सभी से टिकट कलेक्ट करने के बाद जो अपनी सीट पर आकर बैठ जाता है। बाहर बारिश हो रही थी जिसे देखते हुए जो को नींद आ जाती है। तभी अचानक से ट्रेन एक सुनसान से जंगल के बीच में रुक जाती है, जिसे चेक करने के लिए ट्रेन का ड्राइवर नीचे उतर जाता है। उसे चेक करने पर पता चलता है कि ट्रेन के नीचे एक हिरन आ जाने की वजह से ट्रेन रुक गई है। वो उस हिरन को निकालने की कोशिश करने में लग जाता है, लेकिन तभी उसे पास की झाड़ियों में कुछ हलचल महसूस होती है, जिसे चेक करने वो उधर देखने लगता है। तभी एक अजीब सा दिखने वाला जानवर उस पर हमला कर देता है, जो कि एक वेयरवुल्फ था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था वो किसी वजह से भेड़िए में बदल गया है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि दो को ख्याल आता है कि काफी देर हो जाने पर भी वो ड्राइवर अभी तक नहीं आया है। वो सभी पैसेंजर्स को समझाकर शांत रखने की कोशिश करते हुए कहता है कि शायद ट्रेन खराब हो गई है और ड्राइवर भी अभी तक वापस नहीं आया है। ये बात सुनकर सब बाहर जाकर देखने की बात करने लगते हैं। इनमें से एक आदमी कहता है कि शायद थोड़ी दूर जाने पर हमें नेटवर्क मिल जाए और हम किसी को बुला सके अपनी हेल्प के लिए। लेकिन जो उन सबको ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि इसमें काफी रिस्क था और जिससे उसकी नौकरी भी जा सकती थी। सारे पैसेंजर जो को काफी समझाकर बाहर चलने के लिए मना लेते हैं, जिससे वो अपनी नौकरी की परवाह न करते हुए अपनी की से दरवाजा खोलकर सबके साथ आगे जाने लगता है। लेकिन थोड़ा आगे जाने पर उसे झाड़ियों में उसी ड्राइवर की लाश दिखाई देती है। इसे देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसकी पूरी बॉडी को फाड़ दिया है, जिसमें से उसके सभी बॉडी पार्ट्स बाहर आ गए थे जिससे उसके सभी बॉडी पार्ट्स बाहर आ गए थे। इसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जंगल में काफी खतरनाक जानवर घूम रहा है, इसने ही किया है। ये देखकर वो काफी डर जाते हैं और फौरन ही वहां से सबको ट्रेन की तरफ चलने को कहते हैं, क्योंकि बाहर रहना उनके लिए सेफ नहीं था। तभी जंगल से भेड़ियों की हॉल की आवाज आती है। इसके साथ ही वो वेयरवुल्फ उनके पास आता जा रहा था। वहीं सभी पैसेंजर्स ट्रेन में तो चढ़ गए थे, लेकिन उनमें से एक ओल्ड लेडी का पैर लेकिन उनमें से एक ओल्ड लेडी का पैर ट्रेन के दरवाजे से बाहर रह जाता है, जिससे वेयरवुल्फ उस लेडी को बाहर खींचने की कोशिश करने लगता है। लेकिन वो लोग किसी तरह उस लेडी को अंदर खींच लेते हैं। वेयरवुल्फ के काटने से उस लेडी का पैर काफी जख्मी हो गया था। वो लोग तुरंत उस पर बैंडेज लगाते हैं, जिसकी हालत देखकर सभी काफी डर गए थे। जो हेल्प के लिए कॉल करने लगता है, लेकिन सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। वहाँ एक सेल्फिश आदमी था जो सबको कहता है बाहर घूम रहे उस खौफनाक जानवर से हम सब मिलकर मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन तभी वो लेडी उसे बताती है वो एक जानवर नहीं था, उसका शरीर जानवर जैसा बिल्कुल नहीं था, वो तो किसी इंसान जैसा लग रहा था। वो सब उस लेडी की बात पर भरोसा नहीं कर रहे थे क्योंकि उन्हें लगता है उस लेडी को इस हादसे का बुरा असर हुआ है। शॉक में होने की वजह से वो कुछ भी सही से कह नहीं पा रही है। तभी उन्हें बाहर खिड़कियों पर किसी के नाखून खरोचने की आवाज आती है और अजीब से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जो तुरंत सबको शांत रहने को कहता है। इसके बाद उन्हें चेक करने पर पता चलता है कि वो चिल्लाने की आवाज बाथरूम से आ रही है। इसमें ट्रेन का ही एक पैसेंजर था जिसका पेट खराब था। वेयरवुल्फ के काटने की वजह से लेडी की हालत लगातार खराब होती जा रही थी। थोड़ी देर बाद उस लड़की का फोन रिंग होता है, जिससे वो मदद मांगने लगती है कि हम लोग बीच जंगल में फंस गए हैं। तभी उस लड़की के पीछे की विंडो तोड़कर वेयरवुल्फ उस लड़की को खींच कर ले जाता है, जिससे बाकी सभी काफी डर जाते हैं। उनमें से एक बुढ़ा आदमी सबको वेयरवुल्फ से मुकाबला करने की सलाह देता है। वो और उसके साथी इमरजेंसी में पड़ी कुछ कुल्हाड़ी ले आते हैं और वो सब सभी खिड़कियां और दरवाजे को भारी चीजों से बंद कर देते हैं। वो लेडी अब अजीब हरकतें करने लगी है, जिसका हस्बैंड जो उसे पानी मांगकर उसे थैंक्स बोलता है। तभी वो लेडी खून की उल्टी करने लगती है,
जिसके साथ उसके दांत भी गिर जाते हैं। तभी वो आदमी कहता है जरूर वेयरवुल्फ के काटने से ये भी अब उनमें से एक बन गई है, ये भी जल्द ही वेयरवुल्फ बन जाएगी। जिसके बाद वो सब उसे कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, वो बस बीमार है। तभी जो नोटिस करता है कि उनमें से कोई एक पैसेंजर कम है क्योंकि वॉशरूम गया था। जो जल्दी से वहां जाकर उसे बाहर आने को कहता है क्योंकि ट्रेन के ऊपर वेयरवुल्फ था। वो लड़का हैंड वॉश करके बाहर जाने लगता है लेकिन पानी नहीं आ रहा था। तभी वेयरवुल्फ अंदर आ जाता है और उसे मारकर खा जाता है। वो अब अपनी जान बचाकर वहां से बाकियों के पास जाने लगता है लेकिन दरवाजा बंद होने की वजह से वो वहीं फंस जाता है। तभी वेयरवुल्फ उसकी तरफ आने लगता है। इसे देखकर जो काफी डर जाता है। वेयरवुल्फ के अटैक करने से पहले ही सब दरवाजा खोलकर जो को अंदर खींच लेते हैं और दरवाजा तुरंत लॉक कर देते हैं। लेकिन काफी शक्तिशाली होने की वजह से वो अंदर आ जाता है। फिर सभी मिलकर किसी तरह उसे मार देते हैं। उसके हाथ में एक रिंग देखकर वो समझ जाते हैं कि वो भी पहले एक इंसान ही था जो कि किसी भेड़िए के काटने से वेयरवुल्फ बन गया था। तभी वो सब उस लेडी की तरफ देखने लगते हैं। इसे भी वेयरवुल्फ ने ही काटा था, जिसका मतलब वो भी जल्द ही वेयरवुल्फ बन जाएगी। तभी वो वेयरवुल्फ अचानक जिंदा हो जाता है और हाउल करने लगता है, जिसे पीट पीट कर जो गुस्से में मार डालता है। तभी वो लेडी वुल्फ की आवाज सुनकर अजीब हरकतें करने लगती है। अगला सीन जंगल का दिखाया जाता है जहाँ उसी की तरह और भी वेयरवुल्फ्स थे। वो आदमी उस लेडी को मारने की कोशिश करने लगता है, जिसके बाद सब मिलकर उसको लेडी के बगल में ही बांध देते हैं। वहीं पर एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट होता है जो ट्रेन को स्टार्ट करने की बात करते हुए कहता है कि कहीं पर लीकेज की वजह से ट्रेन स्टार्ट नहीं हो पा रही है, जिसे वो जाकर ठीक करेगा। तब यहाँ की लाइट ग्रीन हो जाएगी, इसका मतलब ट्रेन चलने के लिए तैयार है। वो लड़का और उसका दोस्त ट्रेन ठीक करने बाहर जाते हैं। लीकेज उस लड़के को मिल जाता है जिसे वो ठीक करने लगता है। उसी वक्त उसके दोस्त को जंगल से कुछ आवाज सुनाई देती है, जैसे किसी को मदद की जरूरत हो और वो रो रहा हो। मदद करने की उम्मीद से वो लड़का ऐसे ही जंगल में चला जाता है। काफी अंदर जाने पर उसे एक पेड़ पर उस कॉल वाली लड़की की बॉडी लटकी हुई दिखाई देती है, जिसे कि एक वेयरवुल्फ खा रहा होता है। जिसे देखकर वो जान बचाने के लिए वहां से भागने लगता है, लेकिन सभी वेयरवुल्फ्स उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसको मारकर खा जाते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है दो वेयरवुल्फ्स उस लीकेज ठीक कर रहे लड़के की आवाज सुनकर वहां आ जाते हैं और ट्रेन के नीचे देखने लगते हैं, लेकिन वो लड़का वहीं अपने पैर ऊपर करके लटक जाता है। उधर ग्रीन लाइट ऑन हो जाने पर वो ट्रेन को स्टार्ट कर देते हैं। वो लड़का अभी भी नीचे लटका हुआ था। उधर वो लेडी अब पूरी तरीके से वेयरवुल्फ बन जाती है और अपने पति को ही मारकर खा जाती है। इससे डरकर वो बिना टिकट वाली लड़की पीछे हटते हुए दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो जाती है, जहाँ पीछे से एक वेयरवुल्फ आकर उस लड़की को पकड़ लेता है। लेकिन वो आदमी उसकी मदद की बजाय उस लड़की को बाहर धक्का दे देता है। अब वो लेडी अपने पति को मारकर आदमी को मारने लग जाती है। तभी जो आकर उस लेडी को मारकर उस आदमी को बचा लेता है। तो वो लीकेज पर लगा हुआ टेप हट जाता है, जिससे ट्रेन फिर रुक जाती है। वहीं जो उस आदमी से उस लड़की के बारे में पूछता है, लेकिन वो झूठ बोल देता है कि वेयरवुल्फ उसे ले गया। जिसके बाद वो आदमी उन दोनों को वहीं फंसाकर चला जाता है, जहाँ चारों तरफ से वेयरवुल्फ उन दोनों को घेर लेते हैं। तभी वहाँ वो लड़का आ जाता है और आग जलाकर उन वेयरवुल्फ्स को जलाकर मारने लगता है। जो और एलन तो बच जाते हैं, लेकिन वो लड़का वेयरवुल्फ के हाथ लग जाता है, जिसे वो मारकर खा जाते हैं। थोड़ी दूर भागने के बाद उन दोनों को वेयरवुल्फ घेर लेते हैं, जहाँ जो अपने दिल की बात एलन को बताकर उसे वहां से भाग जाने को कहता है। ओके बार बार कहने पर वो वहां से चली जाती है। फिर वो वेयरवुल्फ जो पर अटैक कर देते हैं। एलन भागते हुए किसी तरह स्टेशन पर पहुंच जाती है, जिसके हाथ में जो के नाम का टैग होता है। उधर वो आदमी वहां से निकलकर खुश हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि वो उन वेयरवुल्फ से बच गया है। लेकिन तभी चारों तरफ से वेयरवुल्फ्स आ जाते हैं, जिनमें से एक जो भी था जो कि वेयरवुल्फ बन गया था। वो सब मिलकर उस आदमी को मार डालते हैं, जिसके मरने के साथ ही ये फिल्म यही खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने